अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। लेसन नंबर 84 के 15 क्वेश्चन के साथ हाज़िर हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ द ट्रैक इज़ occupied विद a रैकेट और अदर सिमिलर एलिमेंट मस्ट यू यूज़ दिस एलिमेंट टू मेक ए टर्न। कि एक ट्रैक है, वो उस पे ऊपर रैकेट बना हुआ है या कुछ भी ऐसी उन्होंने कोनों लगी हुई हैं, उन्होंने कुछ ऐसा ही चीज़ें रखी हुई हैं, तो क्या आप ज़रूर वो यूज़ करेंगे? आपने अगर यू टर्न लेना है या कुछ भी टर्न लेना है, आपने दूसरी साइड पे जाना है, तो हाँ जी, हम वो ज़रूर यूज़ करेंगे। अगर वहाँ पे साइन नहीं भी लगा हुआ तब भी हम यूज़ करेंगे। A. No, it is indifferent. B. Yes, even if there is no sign indicating. C. Yes, but only if the indicated by a sign. जिसका होगा B कि हाँ जी, हम यूज़ करेंगे टर्न लेने के लिए चाहे वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं भी लगा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 17 है जी, व्हाट इज़ दी ABS? कि ABS क्या है जी? ABS है जी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। A. Security control system. B. Anti-lock braking system. C. Central locking system जिसका होगा P के ABS है। A. Anti-lock braking system. क्वेश्चन नंबर 18 है जी, एट एन अनमार्क इंटरसेक्शन विच व्हीकल विद है प्रायोरिटी ओवर अदर यूजर्स। कि एक अनमार्क इंटरसेक्शन है, वहाँ पे कुछ मार्क नहीं हुआ नीचे रोड पे, तो कौन से जो गाड़ी यूज़र्स हैं वो जिनको प्रायोरिटी हासिल है जी, जो एक किस्म की लाइन बना के आ रहे हैं, जैसे रेलगाड़ी है वह इस साइड ऐसे आ रहे हैं, तो उनको प्रायोरिटी हासिल है। ये नहीं कि दूसरी साइड से जो बंदा दूसरी लाइन में जा रहा है या ऊपर से कोई आ गया तो उसको प्रायोरिटी होगी जी, उसको रास्ता नहीं मिलेगा। जो सर्कुलेट कर रहे हैं रेल के सूरत में, ऐसे सीधा जा रहे हैं सारियाँ, एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी जा रही है, तो उनको जो है वो प्रायोरिटी हासिल है अगर अनमार्क्ड इंटरसेक्शन है। तो ए दोज दैट सर्कुलेट इन रेल्स, बी ट्रेन बट नॉट ट्राम्स, सी दोज विद ए फ्री लेफ्ट जिसका होगा एक जो रेल की सूरत में सर्कुलेट कर रहे हैं उनको प्रायोरिटी हासिल है। क्वेश्चन नंबर 19 है जी, एट ए क्रॉस वॉक डू यू हैव टू सिग्नल पेडेस्टेरियन टू क्रॉस द रोड। कि एक उसका क्या है, पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग है, जहाँ से पैदल चलने वाले गुजर रहे हैं, कि आप उनको कोई इशारा वगैरह देंगे कि आप वहाँ से वो गुजर जाएं जी? नहीं, हम नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम उनको इशारा देंगे तो मे भी दूसरे जो ड्राइवर हैं, दूसरी लाइन वाला वो ना दे, वो हम कहें कि तुम तो गुजर जाओ, तो वो तो चल पड़े, तो इससे एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। इसलिए हम जो पेडेस्टेरियन हैं उनको हम कोई भी सिग्नल नहीं दे सकते कि आप गुजर जाएं या ना गुजरें। A. Yes, but only if there is are going to cross it. B. Yes, because they are that way pedestrian can cross safely. C. No, because the other driver may not have noticed you. इसका होगा C कि हम नहीं उनको कहेंगे कि आप क्रॉस कर लें, क्योंकि मे भी जो दूसरे ड्राइवर हैं वो नोटिस ना करें और वो गुजरना शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अल्कोहल लेवल फॉर ए ड्राइविंग ड्राइवर ऑफ ए स्कूल ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल। के एक ड्राइवर है वो स्कूल के बच्चों वाली बस चला रहा है, उसका जो अल्कोहल का रेट है वो कितना होगा जी? उसका होगा 0.15 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ एक्सहेल्ड एयर। ए 0.15, बी 0.25, सी 0.30 जिसका होगा ए के 0.50 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ एक्सहेल्ड एयर जो स्कूल की बस का ड्राइवर है उसका होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है जी, व्हाट डू दीज रोड मार्किंग इंडिकेट। ये वाला जो रोड मार्किंग क्या इंडिकेट कर रहा है जी? ये कह रहा है कि ये साइकिल वाली लाइन है, यहाँ पे जो साइकिल वाले हैं वो ही सिर्फ जो हैं वो साइकिल चला सकते हैं। A. Crossing for pedestrian and cyclist. B. Step for cyclist is mandatory step for two wheelers जिसका होगा P के ये जो साइकिलिस्ट हैं उनके लिए लाइन है वो यहाँ से गुजर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है जी, व्हेन ड्राइविंग इन फॉग द ड्राइवर शुड। कि अगर धुंध है तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए जी? ड्राइवर को जो है उसकी स्पीड है वो उसको एक किस्म की सेट कर लेनी चाहिए कि कैसी विजिबिलिटी है, कैसे उसको आगे से धुंध में नज़र आ रहा है, उस लिहाज से उसको अपनी स्पीड रखनी होगी। तो किसी उसे अगर ठीक नज़र आ रहा है तो स्पीड उस हिसाब से रखेगा, कम नज़र आ रहा है तो स्पीड भी उस लिहाज से रखेगा। A. Get as close as possible to the vehicle in front to get a better view of it. B. Adapt the speed to the atmospheric condition of the visibility. C. Stop
ऑन द रोड अंटिल द फॉग डिसअपियर, जिसका होगा पी का जो स्पीड सेट कर लेगा जिस लिहाज से उसको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है जी, एज ए जर्नल रूल इट इज़ अलाउड टू ओवरटेक इन क्रॉस वॉक। क्या आप जो पैदल चलने वाले जो हैं उनकी जो क्रॉसिंग है क्या वहाँ से आप जनरल रूल के तहत क्या आप वहाँ पे ओवरटेक कर सकते हैं? जी नहीं, हम वहाँ पे ओवरटेक नहीं कर सकते। ए यस, बी यस ओनली ऑन अर्बन रोड, सी नो। इसका होगा सी नो, ऑल थॉट इज पॉसिबल टू ओवरटेक इफ इट डन एज सच ए लो स्पीड दैट इज अलाउ स्टॉपिंग इन टाइम इफ देयर इज ए डेंजर ऑफ बीइंग रन ओवर। जी वो कह रहा है कि जनरल रूल के तहत तो हम नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि हमारी स्पीड बहुत कम हो, अगर कोई खतरा हो तो हम जो है वो ब्रेक लगा लें, अपनी गाड़ी जो है वो खड़ी कर लें सिवाय इसके। क्वेश्चन नंबर 24 है जी, एनिमल हैव राइट ऑफ दी प्लेस इंडिकेटिव। कौन सी जो निशान है वो कह रहे हैं ए बी सी उन्होंने दिया हुआ है जिन्हों में जो है जानवर हैं उनको प्रायोरिटी हासिल है जी। जो निशान है सी कनियादा अगर लिखा हुआ है तो वहाँ पे जो जानवर हैं उस रोड पे उनको प्रायोरिटी हासिल है जी, वो पहले गुजरेंगे। इसका होगा बी के सिग्नल, सी जो है वहाँ उस पे जो है जानवरों को प्रायोरिटी ऑफ हासिल है। क्वेश्चन नंबर 25 है जी, दी स्टॉपिंग डिस्टेंस। जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ये क्या है जी? जब स्टॉपिंग डिस्टेंस हम ब्रेक लगाते हैं तो वहाँ से लेके जब तक गाड़ी जो है फुल रुक जाती है तो जो उसमें जो सारा जो हम तय करते हैं जितनी जगह वो होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, ब्रेक लगाने से लेके गाड़ी के रुकने तक। A, the space travel from when the driver apply the brake until the vehicle stop. B, the distance travel from the driver see the obstacle until he stop the vehicle. C, the distance travel from when the driver see the obstacle until the apply the brake। जिसका होगा ये कि जब एक ड्राइवर है वो ब्रेक अप्लाई करता है लगाता है तो वहाँ से लेकर गाड़ी के स्टॉप होने तक जो है वो होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 26 है जी, एट ए टूल बूथ व्हाट शुड बी डन। कि जो टूल बूथ है उसके पे क्या आपको करना चाहिए? वहाँ पे आपको जी खड़े होना चाहिए, जो ये निशान लगा हुआ है इसका मतलब है कि आपने वहाँ पे ज़रूर खड़े होना है चेक पॉइंट पे। A, pass without stopping because the arrow is green. B, pass without stopping because there is no barrier. C, stop at the checkpoint because the sign indicated। जिसका होगा C का हम गाड़ी स्टॉप करेंगे क्योंकि ये वाला जो निशान है इसका मतलब है कि आपने ज़रूर पे करके आगे जाना है। क्वेश्चन नंबर 27 है जी, व्हेन अप्रोचिंग ए मूविंग ब्रिज के एक आप पुल पे आए हैं जो मूवेबल है तो व्हाट आर ड्राइवर रिक्वायर्ड टू। तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए जी? हमें बहुत ज़्यादा जो ध्यान है उस टाइम हमारा उस टाइम फोकस होना चाहिए उस पर, और हमें जो स्पीड है वो जितनी कम हो सके हमें वो कर लेनी चाहिए। A, increase speed to cross the pass as soon as possible. B, exercise extreme caution and reduce speed below the maximum allowed. C, always stop before crossing it। जिसका भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान से कर लेंगे, गुजरेंगे वहाँ से और जो है स्पीड वो कम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है जी, इट इज़ एडवाइजेबल टू स्टॉप एंड रेस्ट ड्यूरिंग ट्रिप। क्या हम कोई लंबे सफ़र पे जा रहे हैं या किसी ट्रिप पे हम गए हुए हैं किसी, तो क्या हमें एडवाइजेबल है कि हम वहाँ पे हमें रुके? हाँ जी, हमें चाहिए कि हम हर 2 घंटे की ड्राइव और 200 किलोमीटर के बाद हमें जो है वो रेस्ट ज़रूर करनी चाहिए। A, yes 20 or 30 minutes every 2 hours of driving or every 200 kilometers। B, no because travel time is length gaining and fatya है increased। C, no if the trip is by interurban roads। जिसका एक हमें 20 आधे 20 और 30 मिनट जितने भी हैं उसके बाद हमें जो है वो 2 घंटे की ड्राइविंग के बाद हमें 200 जो किलोमीटर है उसमें हमें 20 और 30 मिनट रेस्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है जी, व्हेन डिटरमिनाइंग द सेफ्टी डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट। कि जो आगे वाली
जो गाड़ी है उससे हमें जो सेफ्टी डिस्टेंस है वो किस टाइम है हमें जो है वो ज़्यादा कर लेना चाहिए। A, you must take into account speed, visibility and the condition of the road. B, you must take into criteria of the vehicle in the front. C, you must consider speed exclusively। जिसका होगा A कि हमें आगे वाली जो गाड़ी है उसकी जो स्पीड है उसकी हमें कितनी नज़र आ रही है और जो रोड की क्या सूरत हाल है उन सब पे हमें डिपेंड करता है कि आगे वाली जो गाड़ी है उससे कितना सेफ्टी डिस्टेंस हमने रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है जी, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफेंस कमिटेड वाइल ड्राइविंग। कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमें कोई हम गलती कर देते हैं, कोई नुकसान करते हैं, तो उसका जो ज़िम्मेदार है वो कौन है जी। जो वो उस टाइम जो ड्राइवर है वो है उसका ज़िम्मेदार है। अगर कोई वो जुर्म करता है तो सवाए इसके थे अगर एक बच्चा है वो 18 साल से छोटा है तो उसके जो माँ बाप हैं या उसके जो गार्डियन हैं, उसके जो ज़िम्मेदार हैं, उस बच्चे की देखभाल वाले हैं, वो होंगे। A, the owner of the vehicle. B, in all cases the driver. C, the driver except if he is under 18 year of age, in which case his parents or guardians are। जिसका होगा C के जो गाड़ी चला रहा है वो और वो 18 साल से छोटा है तो उसके माँ बाप या उसके जो देखभाल वाले गार्डियन है वो होंगे। थैंक यू फॉर फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अल्लाह हाफिज़।